नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कैप्टन जोया, एयर इंडिया कमांडर। कैप्टन जोया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज विमेंस डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विमेंस डे कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि एक दिन शायद कुछ ज़्यादा ही कम हो गया फॉर महिलाओं के लिए? मेरे को लगता है विमेंस डे एक दिन तो क्या, मेरे ख्याल से पूरे जो वर्ष में 365 दिन नहीं, 366 दिन, और मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर वर्ष की बात कर रही हूँ। 366 दिन तो हमारा दिन होता ही है, लेकिन ये एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है यह याद दिलाने के लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ हैं, आपकी बेटी हैं, आपकी बीवी हैं और आपकी बहन है, उनके लिए कि वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपकी ज़िंदगी में। ये एक रिमाइंडर वाला दिन है। Absolutely. तो आप बहुत लड़कियों के लिए एक प्रेरणा भी हैं। आप अपनी कहानी बताइए अपने शब्दों में। मेरी कहानी मेरी शब्दों में जब 8 साल की जोया हुआ करती थी तब से शुरू हुई थी। वो छत पे बैठ के तारों को देख के सपने बुना करती थी। छोटे छोटे हवाई जहाज़ को जब वो टिमटिमाते हुए सितारों के बीच में देखते हुए जाती थी, वो कहती थी, क्या जोया तुम ये उड़ा पाओगी? और एक उसके कानों में शब्द गूंजता था, इम्पॉसिबल, क्योंकि जो उसकी एनवायरनमेंट थी वो उसको प्रेरित नहीं करती थी कि, और वो हवाई जहाज़ों को तो छोड़ो कि सपने भी देख पाए। उस छोटी सी जोया को सपने देखने की इजाज़त नहीं थी, और हवाई जहाज़ उड़ाने की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। तो वो सपने बुना करती थी, लेकिन उसको इम्पॉसिबल शब्द उसके कानों में गूंजता रहता था। लेकिन उस 8 साल की जो जोया थी, उसकी अंदर की हिम्मत और जज्बा इतना था कि उसने वो सपनों की राह नहीं छोड़ी, और उसकी जो सपने थे उसकी आंखों में इतने बसे हुए थे कि उसकी मम्मी को भी उसने आंखों में आंसू दिला दिए। लेकिन जो मुझे बुरा लगता है, सॉरी मम्मा, लेकिन फिर भी आज वो खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में। लेकिन जो उस समय थे, शायद मैंने उनको डरा दिया था ये बोल के कि मम्मा मैं तो पायलट बनना चाहती हूँ, और वो बहुत रोई थी उस समय। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की, अपने मम्मी पापा की, जो मेरे लिए ईश्वर समान है, कि उन्होंने मेरे को मेरे सपने जीने दिए। और मेरे को याद है मेरे पापा ने जब कॉलेज के बाद देखा कि मैंने कितना परिश्रम किया है। 3 साल मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थी, दोपहर को मैं साइंस पढ़ती थी और आधा दिन मेरा एविएशन के लिए जाता था। अपनी जो पढ़ाई थी, मैंने अपनी पिगी बैंक से जो एविएशन की पढ़ाई करी थी, मुझे अभी तक याद है, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए करी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ इंक्लाइंड नहीं थे मेरे को पायलट बनने के लिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, जो उन्होंने देखा था अपनी लाइफ में वो ये था कि ये सेफ़ प्रोफेशन नहीं है और लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों का उस समय जो मेरी मम्मी का नज़रिया था वो यह था कि बड़े होकर शादी करनी है, बच्चे होने चाहिए, और उसके बाद अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करो। लेकिन यह जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड नज़रिया था, उनके लिए बहुत ही स्कैंडलाइजिंग था। तो मेरे को कन्विंस करने में 3 साल लग गए। अपनी पूरी डिग्री कर ली मैंने उतने साल में। फिर मेरे पापा और मम्मी को थोड़ा तरस आया इस छोटी सी जोया पे। उन्होंने कहा, बेटा जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर मैं अपनी फ्लाइंग, उस समय जोया के पंख निकले और जोया उड़ने के लिए गई। 2004 में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन करा, और आज मैंने पलट के नहीं देखा है। ईश्वर और अपने माता पिता की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया है इस बहुत ही अमेजिंग जर्नी में। अभी हाल में आपने फिर से हिस्ट्री स्क्रिप्ट किया जब आपने लॉन्गेस्ट कमर्शियल फ्लाइट पायलट किया। तो आप बताइए कि चैलेंजेस क्या फेस किए हैं आपने? चैलेंजेस इस फ़्लाइट के काफ़ी थे, क्योंकि यह फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइटों की तरह नहीं है। इसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वो एडिशनल होती हैं। तो ऐसे बहुत घर वाले भी बोलते हैं कि लड़कियों के लिए पायलट ये बहुत टफ जॉब हो जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी घर वालों के लिए। उस दिन मैं एक स्कूल का किसी वेबिनार में मैं बात कर रही थी। मैं यही उनके माता पिता को भी बता रही थी कि बच्चों के लिए एक माँ बाप और एक टीचर्स, ये 2 ऐसे ज़रिए होते हैं जो मेन सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं।
जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 7वीं 8वीं 9वीं में, जब आप अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं, वो एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे आपकी लाइफ में या तो आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपके टीचर्स हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, जो भी उनके सपने हैं उनको जीने दीजिए, क्योंकि अगर वो अपने सपने फॉलो करेंगे तभी वो उनको पूरा करने की हिम्मत जुटा के और उनको पूरा करेंगे, और आपको भी गर्व होगा उनके ऊपर। चाहे वो सपने जो भी हो, प्लीज़ उनको फॉलो करने में उनकी मदद करिए, उनके सपोर्ट बनिए, उनके अगेंस्ट मत जाइए। हमारा पूरा विश्व एक बेहतरीन जगह बनेगा अगर हम अपने बच्चों की मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होकर उनको सपोर्ट करेंगे, उनके सपनों को सपोर्ट करेंगे। अपने सपनों पे डटे रहिए, अपने सपनों का पीछा मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर यह 8 साल की जोया ने हिम्मत हार दी होती जब वो 8 साल की थी, जो उसके एनवायरनमेंट थी उसके डर से, तो आज इस जोया आपके सामने इस मंच पे नहीं खड़ी होती। अपनी हिम्मत मत हारिए, सपनों का पीछा करिए, सपनों का मुकाबला करिए और उनको हासिल करिए। कैप्टन जोया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।